नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक सत्य घटना पर आधारित है। एक साधक थे जिन्होंने सुंदरी देवी की साधना की। जब उन्होंने साधना की तो उनकी बार बार साधना फेल हो जाती थी। तो मैं इस साधक के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ। एक मेरी विनती है आप लोगों से कि भाई आप लोग कृपया मुझे गुरुजी ना बोलें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग कमेंट में मुझे गुरुजी बोलते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी का गुरु बन सकूँ, और ना ही मेरे गुरुदेव श्री महेश शर्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है किसी का गुरु बनने के लिए। तो कृपया मुझे गुरुजी ना बोलें। मुझे मित्र बोल सकते हैं, मुझे अपना भाई बोल सकते हैं, अपना छोटा भाई बोल सकते हैं। तो यही मेरी विनती है कि कृपया मुझे गुरुजी ना बोलें। अगर आपको गुरु बनाना ही है तो आप मुझे कमेंट में लिखें। मैं अपने गुरुदेव श्री महेश शर्मा जी का आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको गुरु बनाएं, और उनसे किसी भी प्रकार की आप साधना लेना चाहें तो आपको मिल जाएगी। तो ये जो साधक हैं ये भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मेरे परिचित हैं, मेरे मित्र भी हैं। तो इन्होंने सुंदरी साधना की थी। तो इन्होंने जब 2-4 दिन के सुंदरी साधना में बीते तो इनको स्वप्न में एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी, और जब दूसरे दिन इनको थोड़ी साफ दिखाई देने लगी उस सपने में वो धुंधली आकृति, तो इन्होंने उस देवी से पूछा कि हे देवी आप कौन हैं। तो वो इस साधक के ऊपर ज़ोर से चिल्ला के बोली कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। तुम साधना करने बैठे हो, तुमने सब देवी देवताओं को स्थान दे रखा है, सिर्फ तुमने मुझे ही स्थान नहीं दे रखा। जब तक तुम मुझे स्थान नहीं दोगे मैं तुम्हारी साधना सफल नहीं होने दूंगी। तो इनकी साधना जो है, इन्होंने 5 बार साधना की। जब प्रत्यक्षीकरण होने वाला होता था, जब ये साधना के बिल्कुल सफल होने के करीब होते थे, तो कभी इनको बुखार आ जाता था, कभी इनको कुछ हो जाता, कभी इनको कुछ हो जाता, कभी तो इनकी साधना में जो है बार बार विघ्न आते थे। और वो इसी वजह से आते थे कि इन्होंने अपनी पूजा स्थल पर अपनी कुल देवी को स्थान नहीं दिया, उनकी पूजा नहीं की। तो इनकी मुझसे जो है बात हुई फ़ोन पर। इन्होंने मुझे बताया कि मैं 4 बार साधना कर चुका हूँ और सफलता के करीब होता हूँ तो बार बार विघ्न आ जाता है और मेरी साधना छूट जाती है। अब मैं जब 5वीं बार में साधना करने बैठा हूँ तो 3-4 दिन से मुझे एक देवी के दर्शन हो रहे हैं। तो मैं उनको सुंदरी देवी समझ रहा था, लेकिन जब मैंने उनसे स्वप्न में पूछा कि हे देवी आप कौन है, तो वो मेरे ऊपर चिल्ला के बोली, क्रोधित होकर बोली कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ और तुमने मुझे ये स्थान नहीं दे रखा, मेरी ही पूजा नहीं करते तुम। इस वजह से तुम्हारी जो है साधना में बार बार विघ्न आ रहा है, इस वजह से तुम्हारी साधना बार बार विफल हो रही है। तो फिर मैंने इनको बताया कि क्या तुम्हारे घर में कुल देवी की मूर्ति है। तो इन्होंने बोला नहीं, मेरे घर में स्थापना नहीं है। तो मैंने इनसे फिर पूछा कि तुम्हारे घर कुनबे या समाज का कोई मंदिर है जिसमें तुम्हारी कुल देवी बैठी हुई हो उस मंदिर में। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मेरे घर से कम 1 किलोमीटर दूरी पर मेरे समाज द्वारा निर्मित मंदिर है जहाँ मेरी कुल देवी बैठी हुई हैं। तो मैंने इनसे कहा कि बस वहीं जाइए और क्षमा मांगिए, देवी से, माता से क्षमा मांगिए और उनसे कहकर आइए कि जब तक मेरी साधना चलेगी तो माँ मैं तेरे रोज़ दर्शन करने आऊँगा सुबह शाम। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस मैं तेरे दर्शन ही करूँगा। तो मैंने इनसे इस प्रकार कहा तो ये फिर दर्शन करने पहुँचे। रोज़ सुबह शाम दर्शन करने जाते थे देवी के। फिर ये दर्शन करने गए तो इनको ऐसी देवी की कृपा हुई तो बिना दर्शन के ये रह नहीं पाते थे। रोज़ सुबह शाम दर्शन करने जाते थे और देवी से प्रार्थना करते थे कि हे देवी, जो मैं सुंदरी देवी की साधना कर रहा हूँ उसमें जो विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों को आप समाप्त कीजिए और मेरी साधना को आप सफल बनाइए, और सुंदरी देवी को ये आज्ञा दीजिए कि वो मुझे दर्शन दें, वो मेरी साधना में सिद्धि प्रदान करें। इस तरह से ये अपनी कुल देवी के सामने हाथ जोड़कर सुबह शाम प्रार्थना करते थे। फिर इनकी मुझसे बात हुई दोबारा। तो ये कहते थे कि मैं रोज़ सुबह शाम दर्शन करने जा रहा हूँ, तो अब मेरी साधना में जो कुछ विघ्न आते थे, जो मेरे शरीर में थकावट आ जाती थी, नींद आती थी, मुझे साधना के दौरान ज़ोर ज़ोर से नींद आती थी, या कभी मुझे बुखार आ जाता था, वो अब नहीं आता है। तो मैंने इनसे कहा कि ये देवी के दर्शन करने जो जाते हो अपनी कुल देवी माता के, ये उसी का फल है। फिर मैंने इनको एक सुझाव और दिया कि तुम जाते तो हो लेकिन खाली हाथ मत जाओ, तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 2 गुलाब के फूल ही ले जाओ माता के चरणों में अर्पित करने के लिए। तो फिर ये
जब अगली सुबह दर्शन करने के लिए गए अपनी कुल माता के मंदिर में, तो 2 गुलाब के फूल रोज़ सुबह शाम उनके चरणों में चढ़ा के आते थे। तो इनको फिर स्वप्न में जो देवी क्रोधित दिख रही थी, वो स्वप्न में मुस्कुराती हुई इनको हँसती हुई नज़र आती थी, हँसती थी, मुस्कुराती थी और बड़ी प्यार भरी नज़रों से इनको देखती थी। देखिए, ये साधना कर रहे थे सुंदरी देवी की, लेकिन इनको दर्शन हो रहे थे कुल देवी माता के, क्योंकि पहले इन्होंने उनको स्थान नहीं दिया अपनी पूजा के स्थल पर, और जब इनको ये पूजने लगे तो माता के इनको दर्शन होने लगे। और जब जिसको माता के दर्शन हो जाएं, जिसको जगजननी के दर्शन हो जाएं, तो समझ लो, तो मैंने कहा कि बस अब तुम घबराओ नहीं, अब तुम साधना के निकट हो। इस बार तुम्हारी साधना जो है वो विफल नहीं होगी और तुम्हें प्रत्यक्षीकरण होगा, क्योंकि जब तुम्हें कुलदेवी माता के दर्शन हो रहे हैं, परम शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, तो सुंदरी देवी तो उनकी दासी हैं, उनकी सेविका हैं, तो वो तुम्हें क्यों नहीं प्राप्त होंगी। तो इस तरह से ये मुझसे कांटेक्ट करते रहे, और जैसा मैंने इनको सुझाव दिया अपने गुरु की कृपा से, क्योंकि इन्होंने जो सुंदरी देवी की साधना ली थी वो मेरे गुरु से ही ली थी। ये मेरे गुरु भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे परिचित भी हैं। मैंने ही इनको अपने गुरुदेव से मिलवाया था, उन्हीं का व्हाट्सअप नंबर दिया था, तो मैंने ही अपने गुरुदेव से इनका कॉन्टैक्ट करवाया था। गुरुदेव से दीक्षा दिलवाई थी अपने जो मेरे मित्र हैं, इनको मैंने अपने गुरुदेव से दीक्षा दिलवाई थी। तो गुरु से संपर्क गुरु से संपर्क जो है मैंने ही जुड़वाया था इनका, लेकिन गुरु से ठीक से फ़ोन पे इनकी बात नहीं हो पाती थी। फ़ोन कभी कट जाता था, कभी आवाज़ कट जाती थी, तो मतलब ऐसे ही डिस्टर्बेंस आता था। तो ये गुरुदेव से मतलब हिचकते थे बात करने में, तो फिर ये मुझसे सलाह लेने लगे, तो मैंने इनको सुझाव दिए अपनी गुरु की कृपा से। तो इन ये साधना के बहुत करीब आ गए, समीप आ गए। फिर इनको जो है आवाज़ आने लगी साधना के टाइम, जिस देवी की ये साधना कर रहे थे, फिर इनको रात को आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे फिर इनको आवाज़ आने लगी। वो देवी आकर इनसे बात करती थी, इनके कानों में कभी फूंक मार जाती थी, कभी कानों में इनका नाम गुनगुना के चली जाती थी। इनको आवाज़ आने लगी। इनकी देवी से जो है रात को बात होती थी, ये अपना हाल चाल उनको बताते थे, वो इनकी समस्या का समाधान निकालती थी। तो देखिए, मेरा कहना यही है कि देखिए, आप अपने घर में अगर कोई साधना कर रहे हैं, तो आपको किन किन देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए, किन किन देवी देवताओं का आपको पूजन करना चाहिए, ताकि आपकी साधना में कोई विघ्न ना आए, आपकी साधना सफल हो। देखिए, वैसे अगर मैं विस्तार से कहूँ तो बहुत से देवी देवता हैं जिनकी पूजा करते करते आपको 2 घंटे निकल जाएंगे। फिर जब आप किसी देवी का मंत्र जाप करोगे, जिसकी साधना कर रहे हो उसका मंत्र जाप करोगे, वो तो बाद में करोगे, पहले 2 घंटे पूजा पाठ में ही आपके निकल जाएंगे। इतने देवी देवताओं की स्थापना है। लेकिन मेरे गुरु ने मुख्य जो देवी देवताओं की पूजा बताई है, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि देखिए, एक तो जब किसी भी आप अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, सुंदरी, भूतनी देवी की आप साधना करो, तो उसमें देखो, पहले तो गणेश पूजन होता है, मानसिक पूजन। गणेश पूजन होता है। मानसिक पूजन कैसे करते हैं वो मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में बता रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मानसिक पूजन में सिर्फ एक जल का पात्र चाहिए और एक घी का दीपक चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब और वो जल का पात्र और एक घी का दीपक, वो मानसिक पूजा और जो विधि विधान से पूजा होती है उसी के बराबर फल देती है ये मानसिक पूजा। जो विधि विधान से जो पूजा करते हैं लोग, उसमें जो फल प्राप्त होता है, वही फल जो हमें मिलता है वो इस मानसिक पूजा से ही मिल जाता है, उसी के बराबर। तो मानसिक पूजा कैसे की जाती है ये मैंने पिछली अपनी 2-3 वीडियो में बता रखा है, और तिलोत्तमा अप्सरा की मैंने वीडियो दे रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, उस वीडियो को देख लेना। उसमें मानसिक पूजन कैसे किया जाता है उसमें सब बताया गया है, तो उस वीडियो को भी देख लेना आप, क्योंकि मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जब हम साधना करने के लिए बैठें, सबसे पहले हमें गणेश पूजन करना चाहिए, ताकि साधना में कोई विघ्न न आए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, जो भी इस साधना में विघ्न आए उन सभी विघ्नों को दूर कीजिए और मेरी साधना को निर्विघ्न सफल बनाइए। उनसे इस तरह की प्रार्थना कीजिए। तो सबसे पहले गणेश पूजन, उसके बाद गुरु पूजन, और फिर गुरु पूजन के बाद जो तुम्हारा कुल देवता है या जो भी तुम्हारी कुल देवी है, तो उसका पूजन करना चाहिए। किसी के घर में कुल देवता है तो कुल देवता का पूजन करें, किसी के घर में कुल देवी है तो वो कुल देवी का पूजन करें। कुल देवी का पूजन जरूरी है। जो कुल देवता है, जो कुल देवी है, वो स्थान देवता ही होता है, और जब जिस स्थान पर तुम पूजा कर रहे हो उस स्थान देवता को नहीं पूजोगे तो वो रुष्ट हो जाता है, वो पूजा में विघ्न लाता है, वो पूजा को आपकी सफल नहीं होने देता। तो कुल देवी देवता ही स्थान देवी देवता होते हैं, तो कुल देवी देवता की पूजा करें। उसके बाद
मंत्र का जो है उत्कीलन करें, मंत्र को जागृत करें। वो कैसे होता है वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि मंत्र का उत्कीलन और संजीवन कैसे करें। उसके बाद भैरव जी की एक माला करें। भैरव जी की भी एक माला ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि भैरव जी भी आने वाले विघ्नों को काटते हैं और साधना में सिद्धि दिलाने में सहायता करते हैं। और भैरव जी के बाद जो भी आपका इष्ट देवी देवता हैं, जो भी आपके मनपसंद भगवान हैं, उनकी एक माला करनी चाहिए। और फिर इसके बाद जिस देवी की आप साधना कर रहे हैं उसके मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस विधि से आप साधना करेंगे तो किसी की साधना में भी कोई विघ्न नहीं आएगा, सबकी साधना सफल होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं ये ऑटोमेटिक हमें सिद्ध हो जाते हैं। इनके हम दर्शन करने जाएंगे सुबह शाम, तो दर्शन मात्र से ही ये हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और हर कार्य में हमारा साथ देते हैं, हमारे हर बिगड़े कार्य को बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अपनी कुल देवी या कुल देवता को भोग कैसे दें। तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना आपको। अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो अगर आपकी कुल देवी जैसे मान के चलिए दुर्गा माता जी हैं, तो दुर्गा माता जी का दिन जो होता है वो सोमवार का दिन होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, रोज़ नहीं तो आप कम से कम हर सोमवार को एक कपूर की टिकिया लें और उस पर 2 लौंग और 2 बतासे रखकर कपूर को जला दें देवी माता के सामने। तो इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। तो ये कुल देवी या कुल देवता का भोग होता है, जिसको हम अगर अग्नि के माध्यम से, अगर आप कंडे की राख पर अंगारी पर रखकर भोग नहीं दे सकते तो मंदिर में जाएं और कम से कम सप्ताह में एक बार शुद्ध कपूर ले लें। उस कपूर पर 2 लौंग 2 बतासे रखकर उस देवी या देवता के सामने जला दें, तो ये उनका भोग हो जाता है, जो अग्नि के माध्यम से सीधा उन्हीं को प्राप्त होता है। और हर सप्ताह में एक बार अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आपके देवी देवता आपसे खुश हो जाएंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, वो आपको सिद्ध हो जाएंगे ऑटोमेटिक, बिना मंत्र जाप के वो आपको सिद्ध हो जाएंगे और आपका हर कार्य में साथ देंगे, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और अगर किसी के कुलदेवी या कुलदेवता बंधन में हो, किसी तांत्रिक ने बांध रखे हों, तो आप उनकी पूजा शुरू कीजिए, रोज़ उनके दर्शन करने जाइए, रोज़ उनके सामने घी का दीपक जलाइए, तो आपके कुल देवी देवता का जो बंधन है वो ख़त्म हो जाएगा, उनका बंधन खुल जाएगा और उनकी कृपा आप पर हो जाएगी और वो आपको ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे और आपका हर कार्य में साथ देंगे। अगर आप उनको अग्नि के माध्यम से भोग देते हैं, रोज़ घी का दीपक जलाते हैं, रोज़ उनके चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, तो उनके बंधन खुल जाएंगे। अगर किसी तांत्रिक ने आपके कुल देवी देवता को बांध रखा है तो उनके बंधन आपके द्वारा की गई पूजा से खुल जाएंगे और वो कुल देवी देवता प्रसन्न होकर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आपको ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कैसे कुल देवी देवताओं को जो है प्रसन्न किया जाए, उनको सिद्ध किया जाए और उनके माध्यम से किसी भी साधना को सिद्ध किया जाए। तो आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी सब्सक्राइबर नए हैं मेरे चैनल पर, तो उनसे विनती करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिए, वहाँ भी आपको बहुत से उपाय देखने को मिलेंगे। तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पर जाकर मेरे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो लेकर आऊँ जानकारी वाली तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत जल्द मैं एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव।